बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सलवात। एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे आइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलवात पढ़ते हुए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़मत चारदे मासूमीन पर बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। ये दस्तूर है, ये लाहे अमल है, ये हुक्म है, ये मुसलमान ख़ास तौर पर मोमिन की ज़िंदगी का उसूल है। उसूल नहीं तोड़े जाते, हक़ाइक़ को तब्दील नहीं किया जाता। पॉलिसियाँ दो तरह की होती हैं, कुछ वक्ती आर्जी और कुछ दायमी। मुसलमानों की दायमी पॉलिसी यह है कि अल्लाह ने मुसलमानों को ज़लील होने के लिए पैदा नहीं किया। अब इस हदफ तक पहुंचने के लिए जो पॉलिसियां बनेंगी वो तब्दील हो सकती हैं। कभी कोई तरीक़ा अपनाया जाएगा, कभी कोई तरीक़ा अपनाया जाएगा। ये भी जो ऐलान कुरान मजीद में अल्लाह ने इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, मोमिन मोमिन का भाई है, ये दायमी पॉलिसी है, ये मुस्तक़िल पॉलिसी है। ऐसा नहीं होगा कि ये नबी के ज़माने में मोमिन मोमिन का भाई था और फिर आज मोमिन मोमिन का भाई नहीं है। ये कानून है, ये फ़ैसला है, ये अल्लाह का हुक्म है। वो पूछ कर हमसे मशवरा करके पॉलिसी नहीं बना रहा, उसने पॉलिसी दे दी है। पहले तय करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अली वलीउल्लाह पढ़ लिया,
अगर अल्लाह रसूल और मौला अली की विलायत को मान लिया तो फिर मोमिन मोमिन का भाई है। अब ये नहीं होगा वो ऐसे हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं, वो तो ये करते हैं। मौलाना आपकी तो मजलिसों में इतना ज़्यादा मुसलमानों से इत्तेहाद की बात और सुन्नी शिया प्यार की बात इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें तो घबराहट हो रही है कहीं आप शियों को ही ना कह दें कि आप सुन्नी हो जाओ। तो मैं उन जवानों को जवाब दे रहा हूँ, एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये जो 1400 साल बाद वाला सुन्नी और 1400 साल बाद वाला शिया है ना, ये 1400 साल का, अलबत्ता मैं थोड़ा सा हक दूंगा अपने कबीले के लोगों को कि हमारा 1400 साल का फासला नहीं है, हमारा 1400 साल का फासला नहीं है, हमारा 1100 साल का फासला है। सारे मुसलमान नबी से 1400 साल बाद आए हैं। आज का मुसलमान नबी से 1400 साल बाद आया है, मगर अली वाले 1100 साल बाद आए हैं। इसलिए कि आइम्मा अहले बैत खुद नबी जैसे थे। हमारे नज़दीक आइम्मा अहले बैत को सिवाय नबूवत के अज़मतों में, फजीलतों में, इल्म में, तक़वा में, क़ुर्ब इलाही में अव्वलोना, आखिरोना, औसतोना, कुल्लोना मोहम्मद का दर्जा हासिल है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमारे पास नबी के ज़माने की चीज़ें ज़्यादा हैं, ये दावा है मेरा। हमारे पास नबी के ज़माने की चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे पास ज़ख़ीरा ज़्यादा है, ये हमारा दावा है। और ये दावा ही नहीं है, दलील भी है। और दलील यह है कि एक इंसान 60-63 साल की ज़िंदगी गुजार के शख्सियत जाए, वही शख्सियत अगर 255 साल तक ज़िंदगी गुजारे तो उसकी जो 63 साल की ज़िंदगी के जौहर हैं, पैगामात हैं, उसूल हैं, सीरत है, अहादीस हैं, रहनुमाई है, हिदायत है, वो ज़्यादा होगी 63 साल में या 250 साल में होगी? उसकी जो ज़िंदगी के पैगामात होंगे, पहलू होंगे, तौर तरीक़े होंगे, अंदाज़ ज़िंदगी होगा, वो 63 साल में ज़्यादा मिलेंगे या 255 साल में ज़्यादा मिलेंगे? 255 साल में ज़्यादा मिलेंगे ना। हम मुसलमान भाइयों के निस्बत मोटा सा ये फ़र्क रखते हैं, मुसलमान भाइयों के पास आइडियल ज़िंदगी 63 बरस की है, हमारे पास 250 साल की है। सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद व आले। और कोई अगर कहे कि साहब आपके पास इस घराने की तालीमात ज़्यादा हैं, आपके पास मालूमात ज़्यादा है, तो कोई नतीजा, कोई फ़ायदा, कोई दलील, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर तुम्हें इस घराने की मालूमात हमारे पास ज़्यादा है, इसकी दलील चाहिए, तो अभी 100 दिन पहले एक मर्द की ज़िंदगी देखो कि वो जिंदा भी रहा तो मर्द बन के गया भी है मर्दानगी के साथ। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले। सारा आलम इस्लाम, सारी दुनिया इस वक्त जिस बात पर मोतरफ है, वो इस बात पर मोतरफ है कि अगर तुम्हें देखना है कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए, तो ये आपकी और मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है। एक 86 साल का बुजुर्ग, एक 86 साल का बुजुर्ग जिंदा रहा तब भी कौम और मिल्लत के लिए, दुनिया से गया है तब भी इंसानियत के लिए। ये शान, ये पैगामात, ये जिंदगी का इस मजबूती के साथ साबित होना, और जाने वाला गया नहीं है। ये टाइयों वाले मुल्ला ऐसे नहीं मानते। ये लाल टाई वाला जो मुल्ला है, ये लाल टाई वाला मुल्ला ऐसे ही नहीं माना है। इन्होंने देख लिया कि खैबरी और हैं और मरहबी और हैं। लफ्जों को और बेहतर कर रहा हूं, हैदरी और हैं, अंतरी और हैं।
जो कैफियत है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से वाबस्तगी की वजह से है। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम जहां बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। लोग कहां बैठे हैं मुझे इससे गरज नहीं है, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं। सबसे बड़ी दौलत जो हमें इस दरवाजे पर बैठने से मिलती है वो है किरदार की दौलत। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना। क्या मैं अपने बारे में भी बात ना करूं? इस दरवाजे की सबसे बड़ी दौलत किरदार की दौलत है, किरदार की दौलत है। आप देखिए, जिगर देखिए, ये इस बच्चे के अब्बा अम्मा कोई साथ हैं या नहीं? आपके साथ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बच्चे बहुत अजीज हैं, मगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो बच्चों को लाए हैं ना, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं। ये बहुत मोहतरम है, इसकी इज्जत मुझसे ज्यादा है। इसकी सलामती के लिए, इसके हाथ में तकलीफ है, इसकी शिफा के लिए सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मगर जो बच्चों को लेकर आए ना वो अपने साथ बिठाएं। तो अब क्या मालूम ये आके मेरे साथ बैठ जाए तो फिर यही पड़ेगा मजलिस, क्या पता क्या पता। इसलिए अब्बा साथ बिठाए ना अपने। सलवात पढ़ें जरा मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इससे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इससे भी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है आप हज़रात की? इस कौम के साथ, इस नजरिए वालों के साथ जो तारीख में हुआ है ना, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जिस दौर में इस कौम को अजियतें ना पहुंचाई गई हो, तंग ना किया गया हो, चुटकियां ना भरी गई हो, रास्ते में इनके मसाइल को खड़ा ना किया गया हो। इनको महदूद करो, इनको मारो, इनको निकालो। अभी पिछले दिनों जो एक अरब मुल्क से हजारों की तादाद में लोग निकले, और उससे पहले आप, और उससे पहले आप, इन सारी बातों के बावजूद इस मिंबर का पैगाम क्या है? इन सारी परेशानियों के बावजूद इस मिंबर का पैगाम क्या है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, नजरिया चाहिए, हदफ चाहिए, मकसदियत चाहिए। मकसदियत के बगैर कोई ऐसा नहीं कर सकता। जिसके मजहब का कोई मकसद ना हो, जो कोई हदफ ना रखता हो, वो ऐसा नहीं करेगा। हमारे अलावा कोई और होता, हमारी जगह कोई और होता, तो आज म्यूजियम में भी नाम नहीं मिलता। इतना हमारे साथ जुल्म हुआ है तारीख में। मगर इस मिंबर का पैगाम जवानों ने सर तोड़ कोशिश कर ली, हत्ता बाज़ औक़ात बेअदबी और बदतमीजियां भी की, शोर शराबे भी किए, क्या कुछ नहीं किया कि किसी तरह अपने फुक़हा से, अपने मुज्तहिदीन से, अपने उलमा से बदला लेने का फतवा ले लें कि हमें जैसे मारा जा रहा है, जैसे हमारा साथ हो रहा है, हम भी ऐसे ही करें। मगर बदतमीजियां हमारे बुजुर्गों ने कबूल कर ली, मगर फतवा नहीं दिया। नहीं, ये इजाजत तुम्हें नहीं देंगे हम कि तुम बदला लो। वो तुम्हारे साथ जो भी करते रहे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वो तुम्हारी राह में रुकावटें। क्यों आपने कभी गौर फरमाया मेरे जवान अजीजों कि सारी कौम को रोने पे क्यों लगाया है? हमारी फला चीज ऐसे, आपकी मेरी ऐसे, उसकी ऐसे, उस इलाके में ऐसा, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इलाकाई नहीं है, सब जगह एक जैसी हैं। उनमें से एक चीज हमारे मजहब का हिस्सा है गिरिया। गिरिया अहले बैत के मसाइब पर, करबला वालों के मसाइब पर, इमाम हुसैन के मसाइब पर। इराक वाले ऐसा करते हैं, ईरान वाले ऐसा करते हैं, बहरीन वाले ऐसे, हिंदुस्तान वाले ऐसे, पाकिस्तान, सिंधी ऐसे, पंजाबी ऐसे, मगर सब जो मुश्तरका तौर पर एक चीज अंजाम देते हैं वो है गिरिया।
ये जो गिरिया है, ये जो गिरिया है, ये जो मुश्तरका हमारी जिंदगियों और हमारे मजहब का हिस्सा है, ये सारी कौम को गिरिया पे क्यों लगाया? मन बका आओ आपका आओ तबा का। जो हुसैन पे रोया, जिसने हुसैन पे रुलाया, जिसने रोने का माहौल, रोने की शक्ल बनाई, सामे जाकिर बानी, यही मतलब हुआ ना। मन बका रोने वाले, और तबाका रुलाने वाला, और आपका रुलाने वाला, और तबाका मजलिस का एहतमाम करने वाला, सामे जाकिर बानी, तीन ही सुतून है ना ज़दारी के, मजलिस के। आपके बगैर मेरा कोई मकसद ही नहीं है जी। अलबत्ता मेरे बगैर आपका मकसद है, यानी मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है, आपका मेरे बगैर गुजारा है। आप मेरे मोहताज नहीं है, मैं हूं, मैं जाकिर, मुझे अपने आपे में रहना चाहिए, मुझे अपने हदों में रहना चाहिए। मगर आपका मेरे बगैर गुजारा है, इसलिए कि आप एक किताब खोल लेंगे, मीर अनीस का मरसिया पढ़ लेंगे, मिर्जा दबीर का कोई मरसिया पढ़ लेंगे, रो लेंगे, मातम कर लेंगे, अकेले भी आप रो लेंगे। मगर जो रुलाने वाला है वो तो जब तक सामने नहीं होगा उसका वजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं है। इसलिए मुझ जाकिर को काबू में रहना चाहिए। ये जैसे अभी इस बच्चे के आने पर एक मुश्किल, तो दूसरी मुश्किल ये कि इसका एहतराम ज़्यादा है। एक मुश्किल ये कि कहीं और कोई मंजर ना बन जाए, और एक मुश्किल ये कि इसका एहतराम ज़्यादा है। इसलिए मैंने कुछ कहा तो उसका इजाला भी किया। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले में। ये जो पूरी कौम को रोने पर, रुलाने पर और रोने का माहौल बनाने पर आइम्मा अहले बैत ने पूरी कौम को लगाया है। मैं नहीं जा रहा कलामी बहस के अंदर के जो कहते हैं नहीं रोना तो जायज़ नहीं है, रोना तो नहीं चाहिए, रोना तो बिदअत है, रोना तो गम मनाना और ये सब चीज़ें, हम उनसे बात ही नहीं कर रहे, यानी इस वक्त उनसे बात नहीं कर रहे, वरना तो हमने खूब बात कर ली है। एक मुद्दत से उन्हें समझाते आ रहे हैं, और जो समझना चाह रहा है वो जिसे समझना था वो समझ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा के बयानात आना शुरू हो गए। नबी मुकर्रम ने इमाम हुसैन पे गिरिया किया, हज़रत हमज़ा के जनाजे पे सरकार दो जाने फरमाया कोई है जो मेरे चचा पे आके रोए, और सारी औरतें अपने अपने जनाजे छोड़ के हज़रत हमज़ा के जनाजे पर आ गईं। आज भी दुनिया में, अरब दुनिया में, जब कोई किसी के यहाँ हादसा, कोई ऐसी मौत होती है जो मजलूमाना मौत होती है, तो पहले हज़रत हमज़ा का नौहा पढ़ा जाता है, फिर वो अपने अजीज़ का जनाजा उठाते हैं। आज भी राइज है दुनिया में। फिर बहुत सारे दलाइल, कुरान में रोने की कसरत का हुक्म है। अल्लाह रोने वालों को कुरान में पसंद करता है। अंबिया किराम रोने के लिए ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते थे कि आंसू ज़्यादा आएँ। किसी नबी का कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन वो रोया ना हो। असल बात के ऊपर ये रोने का जो फ़लसफ़ा है, मकसद है, वो है दिल को नरम करना। ये जो सबको लगा दिया है रोने पर, उसका अब हदफ सुन लीजिए क्या है। उसका हदफ यह है कि किसी तरह इस कौम का दिल नरम रहे। जो नरम दिल कौम होगी ना, वो आज परेशानी बर्दाश्त कर लेगी, मगर कल उसी का है। मुस्तकबिल उसी का है जो आज गुजार दे, और जो आज बदला ले लेगा और आज वैसा का वैसा ही मैदान सजा लेगा, तो या वो रहेगा या ये रहेगा। लेकिन जो आज गुजार देगा कल उसी का है। और अगर मेरी बात पर आप और ज्यादा मजबूत यकीन करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे कि तारीख बशरियत में जितना इस कौम के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है हुसैन वालों के साथ, इतना ही ये फैलते चले गए। ये मस्जिद छोटी पड़ रही है, ये इमाम बारगाह, आज अभी नशर पाक से पढ़कर आ रहा हूं, वो जो आशूर के दिन का मजमा होता है, आज वो मजमा था। यानी इतने बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ रहे हैं जी। और ऐसे ही बक़ियतुल्लाह जा रहा हूं, अतराफ के रोड, रास्ते, हजारों लाखों लोग मजलिस में शरीक होने आ रहे हैं जी। ये इमाम बारगाह छोटे पड़ रहे हैं। इमाम बारगाह छोटे नहीं पड़ रहे, हुसैनियों में इजाफा हुआ है। हाँ,
ये मुसलसल चाहने वालों में इजाफा हो रहा है। तो हमने क्या खोया भाई? हमने क्या नुकसान किया अपना? बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी। हमने बदला नहीं लिया, हमने मुकाबला नहीं किया। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है। यही पैगाम कुरान मजीद का, उस पर अमल करते आ रही है सारी कौम। जब मोमिन मोमिन का भाई है, तवज्जो है भाई, दो तरह के भाई होते हैं ना, एक खूनी भाई है और एक ईमानी भाई है। कुछ खूनी भाई होते हैं और ईमानी नहीं होते, कुछ ईमानी भाई होते हैं और खूनी नहीं होते। ये किस्मत वाले लोग हैं कि जिनके खूनी भाई भी ईमानी भाई हैं और ईमानी भाई उनके खूनी भाई हैं। लेकिन भाई दो तरह के हैं, या ईमानी या खूनी, खून एक है दोनों का। अजीज़ान गिरामी, जहन में रहे, हमारे लिए वही पैगाम है, तवज्जो, हमारे लिए वही पैगाम है कि भाई है तुम्हारा, ये इससे लड़ना नहीं है, इससे दरगुजर करना है। और भाई भी बड़ा भाई है। क्या क्या पैगाम दिया बड़ी बूढ़ियों ने हमारे घरों में बच्चियों को, हमारे बुजुर्गों ने क्या पैगाम दिया? 8 मिनट पहले अजान हो रही होती है तो कहते हैं बड़े भाइयों की अजान हो रही है। जी, हमने अपने सुन्नी भाइयों को, हमारे घर से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम है। हमारे घर के बड़े बूढ़े, हमारे घर की बड़ी बूढ़ियां कहती थी बड़े भाइयों की अजान हो रही है। जी, जुमला हदिया कर रहा हूं, हम तो खानदानी नस्लन आबा व अजदाद से अहले सुन्नत को बड़ा भाई कहते आए। यही पैगाम है हजरत यूसुफ का कि बड़े भाई अगर कुएं में भी फेंक दे तो बदला ना लेना। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नमल मुमिनून इख्वा, बनी आदम आज़ाए। सादी शिराजी, सादी शिराजी ईरानी शायर, एक फारसी जबान शायर, ईरानी शायर नहीं कह रहा मैं, फारसी जबान शायर। वो कहते हैं कि बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद, जितने भी इंसान हैं वो एक दूसरे के आज़ा हैं। एक हाथ धोने के लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल होता है या नहीं? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। एक हाथ धोने गए थे, धो के दिखाइए एक हाथ आप, जब तक कि दूसरा हाथ मदद ना करे। एक हाथ को धोने के लिए दूसरे हाथ की मदद की जरूरत है। मोहताज हैं दोनों एक दूसरे के। बनी आदम आज़ाए यक दीगरन, बनी आदम एक दूसरे के आज़ा हैं। मैंने अपने एक अजीज मरीज को देखा, वो मुसलसल शिकायत कर रहे थे कि मेरे पैर में दर्द है, और सारा इलाज और सारी तवज्जो, सारी दवाइयां कुछ दिन तक पैर के दर्द के लिए इस्तेमाल होती रहीं। जब MRI और जब वो टेस्ट हुए तो मालूम हुआ कि कमर का एक मोहरा मुतासिर है, चोट है कमर में, दर्द है पैर में। जी, मसला है फिलिस्तीन में, परेशान है पाकिस्तानी। समझ में आ गया? ये इंसान जितने भी हैं वो सब आज़ाए यक दीगर की तरह है। बनी आदम आज़ाए यक दीगरन के दर आफरीनिश जे यक गौहरंद। क्यों ऐसा है भाई? एक ही मिट्टी से तो बने, सबका खमीर एक ही है। हजरत आदम हमारे जद, हमारे दादा, उन्हें अल्लाह ने खाक से बनाया और फिर फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और फिर अल्लाह ने उनके अंदर अपनी रूह डाल दी। तो हमारे दादा भी बदन और रूह से बने हैं, हम भी बदन और रूह से हैं। हमारा बदन भी है, हमारी रूह भी है। अगर रूह नहीं होगी तो बदन किसी काम का नहीं। कि दर आफरीनिश जे यक गौहरंद, जो उज़वी बेदर्द आवरद रोजगार। सादी शिराजी करें कि अगर जिंदगी में किसी एक उज़्व में दर्द होने लगे, जो उज़वी बेदर्द आवरद रोजगार, किसी एक उज़्व में अगर दर्द होने लगेगा, दिगर उज़्वहारा न मानत करार। अगर एक उज़्व के अंदर तकलीफ हो
तो दूसरे आज़ा भी बेचैन हो जाते हैं। तकलीफ आंख में है, दर्द सर में हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है खुदा न खास्ता, दर्द बाजू में हो रहा है, दिल बंद हो रहा है, पूरे बदन में पसीने आ रहे हैं। अरे भाई यहां तकलीफ हो रही थी, पूरे बदन पे पसीने क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि एक उज़्व अगर परेशान हो तो दीगर आज़ा को भी परेशानी होती है। अगर ये कैफियत किसी मोमिन की मोमिन के लिए नहीं है तो मान ले वो इंसान नुमा जानवर है। ये कुरान ने कहा है। ऐसे इंसान को तो अल्लाह इंसान मानने को तैयार नहीं। बल हो मदल उलाइका कल अनआम, अल्लाह कह रहा है ये जानवर हैं। बल हो मजल, बल्कि जानवरों से भी पस्तर हैं। हम एक दूसरे के भाई हैं और हमें बिरादरी के साथ, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा के साथ फअस्लिहू को अल्लाह ने जोड़ दिया है। कड़ी से कड़ी लगा दी, एक दूसरे को जोड़ दिया है। भाई हो तो साबित करो एक दूसरे के खैर ख्वाह हो, भाई हो तो एक दूसरे के खैर ख्वाह हो। अगर एक दूसरे के खैर ख्वाह हो तो तुम भाई हो, और अगर तुम एक दूसरे के खैर ख्वाह नहीं हो तो तुम भाई नहीं हो। और मोमिन तो मोमिन का भाई होता है। अब या तुम भाई नहीं हो, या तुम मोमिन नहीं हो, या वो मोमिन नहीं है। ठीक है अजीज़ान गिरामी, ये जो बिरादरी है ना, ये जो मोमिन का भाई, ये बिरादरी मुख्तलिफ तशबीहात के साथ आइम्मा ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। कभी फरमाया कि एक इमारत में जैसे खिश्त होती है, ईंट होती है, वो दूसरी ईंट के लिए सहारा बनती है, और वो दूसरी ईंट तीसरी ईंट के लिए सहारा बनती है, और तीसरी ईंट चौथी ईंट के लिए, और ये सब मिलके फलां के लिए, और वो सब मिलके फलां के लिए। वो बज़ाहिर एक ईंट नजर आती है, मगर पूरी इमारत के लिए इतनी ही जरूरी होती है जितनी दूसरी ईंट जरूरी होती है, जितना तीसरा पिलर जरूरी होता है, जितना चौथा मसलन छत जरूरी होती है। ये सब एक दूसरे के मोहताज बनाए गए हैं। आइम्मा अहले बैत ने इस तरह से हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का हुक्म दिया है। मुमकिन है कोई जवान मजलिस के बाद या मजलिस से मुतालिक जहन में सवाल लेकर आए कि हमारे यहाँ कुछ बिरादरियाँ हैं, अमरोहा बिरादरी है, सारन वालों की बिरादरी है जी, पंजाबी सौदागरान की बिरादरी है, लखनऊ वालों की बिरादरी है, मिसाल के तौर पे मेओ बिरादरी है, मसलन गुज्जर बिरादरी है। अब मैंने आपके हाथ में नाम दे दिए। ऐसे 85 इस मुल्क के अंदर बिरादरियाँ हैं। ये बिरादरी बनकर ज़िंदगी गुजारना अच्छी बात है? कहीं से इसकी तायीद मिलती है? ये बिरादरी बनाकर ज़िंदगियाँ गुजारना, ख़ानदानों को एक ज़बान वाले, एक इलाके वाले, क्या इस पर हमारे पास कोई दलील मिलती है? मिलती है। बल्कि मैं लफ्ज़ कहूँ कि आज की इस मजलिस का शायद पैगाम भी मेरा रोशन पैगाम ये हो कि बिरादरी बन के रहो। दलील उसकी ये है कि नबी ने कहा है कि मोमिन का भाई है। ये बिरादरी जितनी आप मजबूत बनाएंगे, इतना भाई भाई होना मजबूत होगा। अच्छा, फिर सरकार ने भी ये काम किया ना। नुखैला के मकाम पर माफ कीजिएगा, हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा जब आप तशरीफ ले आए तो एक मकाम पर आपने सारे मुसलमानों को जमा किया और वहां आपने मुवाखात बिरादरी बनाई। कुछ किसी को किसी का भाई बनाया। ऐसा नहीं था कि जिसका भाई हजरत ने नहीं बनाया है वो उसका भाई नहीं था। मसलन अमरोहा वाले सारन वालों के साथ अलहदा बिरादरियां, गुज्जर और मेओ बिरादरी, मिसाल के तौर पर ये मेमन बिरादरी और गुजराती बिरादरी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेमन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये गुजरातियों के दुश्मन है। ये हरगिज नहीं है। ये काम तो नबी ने किया है। उसके जो खतरात हैं उन्हें कैसे संभालना है वो अर्ज कर रहा हूं आपसे। नबी ने नुखैला के मैदान में
हर एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, और ये भाई जो बनाया ना, ये मिजाजों के मुताबिक बनाया। जिसका जैसा मिजाज था ना, उसी जैसे को ढूंढ के उसका भाई बनाया है। आपको सुन के अच्छा लगेगा, हजरत अबू बकर को हजरत उमर का भाई बनाया, हजरत उस्मान को हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का भाई बनाया, हजरत सलमान को अबू जर का भाई बनाया। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। हजरत तलहा को हजरत जुबैर का भाई बनाया, हजरत मुसअब को अबू अय्यूब अंसारी का भाई बनाया, हजरत हमजा को जैद इब्ने हारिस का भाई बनाया, अबू दरदा को बिलाल हबशी का भाई बनाया, जाफर तैयार को माज इब्ने जबल का भाई बनाया, मिक़दाद को अम्मार का भाई बनाया, हजरत आयशा को हजरत हफ्जा की बहन बनाई। हाँ, ये तो अब ये थोड़ी कि मर्दों को ही भाई भाई बनाया, औरतें कहां जाएंगी। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बुलंद सलवात नबी की जात पर। खवातीन में भी हजरत ने बहनें बहनें बनाई हैं। और फिर आप देखिए तो सही मंजर क्या बन रहा है। हजरत उम्मे सलमा को हजरत सफिया की बहन बनाया, हजरत अब्दुल्ला को अब्दुल्ला इब्ने उमर को उमर इब्ने जुमू का भाई बनाया। और ये जो दो आखिरी में मैंने नाम, यानी अब जो नाम लिया है, अब्दुल्ला इब्ने अम्र को उमर इब्ने जुमू का भाई बनाया। इतना गहरे भाई हो गए थे ये दोनों कि जंगे ओहद में जब ये शहीद हुए तो नबी ने फरमाया एक ही कब्र में दोनों को दफनाओ। हाँ, इन दोनों को सरकार ने एक कब्र में दफनाया, दोनों शहीद हुए थे। भाई होने का क्या मंजर है। सबको सबका भाई बनाया, अकेले अली रह गए। तो मौला कायनात बार बार नबी को देख रहे थे। जब सब तकसीम हो गए कि तुम उसके और तुम उसके हो, तो इससे पहले कि अली कुछ कहें, मौला नबी ने फरमाया अली तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें किसी का भाई नहीं बनाया। या अली अंत अखी फि दुनिया वल आखिरा। अली तुम इस दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी भाई हो। मौला अली को अपना भाई बनाया। तवज्जो कर लिया आप हजरात ने। वो दोनों भाई तो एक कब्र में लिटाए गए, ये दोनों भाई एक बिस्तर पे सोए। शबे हिजरत आधी रात नबी सोए, आधी रात अली। ये मंजर बनता रहा। और फिर एक हदीस हदिया कर रहा हूं आपको जी। भाई सुभान अल्लाह कहने पे पाबंदी नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हदीस जो लोग मौला और आइम्मा और अहले बैत के और सरकार दो जहां के कुछ फजाइल सुनने के बाद उनसे, उनके गले से, उनके हलक से उतरता नहीं है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कहाँ से हो गया, ये मौलाना ने कहाँ से बात पढ़ दी, ये कैसे मुमकिन है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि इन हस्तियों के दो पहलू हैं, इनकी दो हैसियतें हैं, इनकी दो कैफियतें हैं। एक कैफियत इनकी बदनी है और बशरी है, एक कैफियत इनकी मानवी है और नूरानी है। वो जो नूरानी कैफियत है ना इनकी, उसकी कोई उम्र मुझे और आपको नहीं पता। सन 30 आमुल फील 13 रजब को मौला अली खाना काबा में आए। ये मौला अली के बदन की विलादत है, मौला अली के नूर की विलादत नहीं है। मौला अली का नूर कब से है ये मेरा और आपका काम ही नहीं है जानना। मेरी ये वादी ही नहीं है भाई। मैं अगर इस वादी में जाऊंगा तो ये
कहीं ना कहीं भटक जाऊंगा। मुझे तो जितना बताया गया है इतना मानना है। अब जो बताया गया है वो मैं सुना रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा आपसे। सरकारे दो जहां फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह, हदीस सुना रहा हूं आपको, काला रसूलुल्लाह मकतूबुन अला बाबिल जन्नत, थके हुए तो नहीं है, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलिल्लाह। जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली रसूलुल्लाह के भाई। नबी ये कहकर एक लम्हे के लिए रुके, फरमाया क़ब्ला अन यख़्लुक़ल्लाहु अस्समावातु वल अर्ज़ बिअल्फ़े अल्फ़ सना। और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलिल्लाह लिखा हुआ है, ये आसमानों और जमीनों की खिलकत से 20 लाख साल पहले लिखा था। 2 मिलियन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्फ को अल्फैन से जरब दें, 1000 को 2000 से जरब दें, कितना है? 20 लाख। 1000 को 2000 से जरब दें, 20 लाख साल पहले। साल तो बनता है महीनों से, महीने तो बनते हैं हफ्तों से, हफ्ते तो बनते हैं दिनों से, और दिन तो बनते हैं घंटों से, और 2 घंटे बनते हैं मिनटों से, सातों से, लम्हात से, और लम्हे बनते हैं सूरज की गर्दिश से। अभी आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, तो दिन कैसे था? बस इतना ही कहा जा रहा है, जितना कह रहे हैं समझ लो, ये मरने के बाद नजर आएगा कि दुनिया कैसी थी। सलावात। 20 लाख साल पहले, अल्फे अल्फसना, 2000 साल को 1000 साल से निस्बत दी है नबी ने। इतने पहले दरवाजे पे लिखा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने 20 लाख साल पहले लिख दिया दरवाजे पे अली का नाम। आज का मुल्ला कह रहा है अली का नाम सुनता हूं तो निकाह बातिल हो जाता है, जन्नत में कैसे जाओगे? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बगैर मौला अली के जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बगैर जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। तवज्जो कर ली? बिरादरी बिरादरी बन के रहना ये सुन्नत नबी है, मगर हर चीज अगर अपनी हदों से बाहर निकले तो वो फसाद का सबब होता है। वो जातन गलत नहीं है, वो हदों को फांद रहा है, वो सुर्ख बत्तियों को तोड़ रहा है, वो अपनी हदों को तोड़ रहा है, इसलिए फसाद हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो फिर उसकी मजम्मत क्यों होगी, क्यों उसके खिलाफ बात होगी? बात तो ये होगी कि भाई बिरादरी बिरादरी बन के रहो, मगर दूसरी बिरादरी को कमजोर ना बनाओ, अपनी बिरादरी को मजबूत बनाओ, मगर दूसरी बिरादरी, जरूरी नहीं है ये मुमकिन है कोई कहे मौलाना ये तो होगा, नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अपनी बिरादरी को मजबूत कर रहा हो उस वजह से दूसरी बिरादरी कमजोर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये कंट्रोल हो सकता है, ये मुमकिन है कि हम अपनी बिरादरी को मजबूत बनाएं और दूसरी बिरादरी कमजोर भी ना हो, ये मुमकिन है। तासुब अगर किसी के दिल में बाल बराबर भी किसी मोमिन से तासुब होगा तो मासूम फरमा रहे हम उसकी शिफाअत नहीं करेंगे। मैं पंजाबी, सिंधी, पख्तून, उर्दू स्पीकिंग, फारसी जबान बाद में हूं,
मैं पहले मुसलमान हूं, पहले मोमिन हूं, पहले हैदरी हूं, पहले अलवी हूं, पहले हुसैनी हूं। अगर मैं किसी और कौम के साथ तासुब करूंगा तो मासूम हमारी सिफारिश नहीं करेंगे। मासूम हमें फरमा रहे हम भूल जाना, फिर हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बिरादरी बनवाई थी, महाजाराई नहीं करवाई थी। तुम्हें महाजाराई में तो नहीं डाला था हमने, हदों में रहे। तासुब की तारीफ मुझसे सुन लीजिए और उसके बाद एक मंजिल तब्दील करूंगा। तासुब की तारीफ क्या है? तासुब किसे कहते हैं? भाई वो मुतासिब हैं, वो तासुब करते हैं। वो देखो पख्तून भाई जो है ना, वो इस वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे थे कि मैं मसलन उर्दू स्पीकिंग हूँ। वो देखो भाई मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ ना, तो ये उर्दू स्पीकिंग ने मेरे साथ तासुब किया है। ये बातें रोज़ाना ही सुनने की है ना, रोज़ाना ही सुन रहे हैं ना हम। तासुब किसे कहते हैं? तासुब की तारीफ ये है कि अपने नाअहल को दूसरी कौम के अहल पर तरजीह देना। अपनी कौम के नाअहल को दूसरी कौम के अहल पर तरजीह देना। भाई ये मेरा है चाहे कैसा ही है। नहीं, ये नहीं होगा, ये इजाजत नहीं है। ये हमारी जबान बोलता है, ये हमारे कबीले का है, चाहे कैसा ही है। उस कबीले के अंदर एक काबिल इंसान है, ये सीट उसे मिलनी चाहिए, ये मनसब, ये जिम्मेदारी उसे मिलनी चाहिए। मगर क्योंकि वो मेरी जबान नहीं बोलता, मेरे कबीले का नहीं है, लिहाजा मैं उसको नहीं ले सकता, इसे लूंगा चाहे ये नाअहल हो। अपनी कौम के नाअहल को दूसरी कौम के अहल पर तरजीह देना, इसे तासुब कहा जाता है, जो हराम है। बस अगर ये कंट्रोल में रहे, ये अगर जज्बा और ये कैफियत काबू में रहे तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। अपनी कौम को, अपनी बिरादरी को मजबूत बनाना, ये नबी की सुन्नत है। और सबसे बड़ी बिरादरी हमारी जो है वो इंसानियत है। फिर दूसरी बड़ी बिरादरी हमारी इस्लाम है, मुसलमान होना है। और फिर तीसरी बड़ी बिरादरी हमारी मोमिन होना है। मगर ये तीनों बिरादरियां आपस में लड़ें ये जरूरी नहीं है, इन तीनों बिरादरियों में झगड़े रहें ये जरूरी नहीं है। मैं शिया रहते हुए सुन्नी से प्यार कर सकता हूं, वो सुन्नी रहते हुए शिया से नफरत ना करे, ये मुमकिन है। मैं मुसलमान होते हुए ईसाइयों से मोहब्बत करूं और उनसे नफरत ना करूं, ये मुमकिन है। जब ये मुमकिन है, अल्लाह रसूल भी यही चाहते हैं, तो फिर ये करके क्यों नहीं दिखाता मैं? और ये सहवन के हमारे दोस्त असद शाह यहां बैठे हुए, शहबाज कलंदर के मज़ार, सूफियों की दरगाहें। एक नजरिया यह है कि लोगों को जोड़ने का जो बेहतरीन नजरिया है वो तसव्वुफ है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये तसव्वुफ है, ये सबको जोड़ देता है। मैं कहता हूं नहीं, तुम नीचे की क्लास में आके बात कर रहे हो। जोड़ने की एक ऊंची क्लास भी है, और जोड़ने की जो ऊंची क्लास है वो है आज़ादारी, वो है हुसैनियत, वो है जिक्र करबला। आप यहीं से शुरू हो। मेरे ख्याल से ये हज़ारा बल्तियाँ गिलगित के हैं, वो हज़ारा बैठे हुए हैं जी, वो सिंधी बैठे हुए हैं, वो पंजाबी बैठे हुए हैं। इसी जगह पर 50 कौमें ना निकल आए तो मुझे कहिएगा। इसी इमाम बारगाह में 50 कौमें निकल आएंगी। ये किसने जोड़ा है? मैं, ये करबला ने जोड़ा है। मैं, हम सब इस वक्त करबला में बैठे हैं। जितनी देर हम मजलिस में बैठते हैं इतनी देर हम करबला जाते हैं। हम करबला में बैठे हैं। यजीदी सिपाहियों में इजाफे पे इजाफा है। एक लश्कर के बाद दूसरा लश्कर आ रहा है, और हर लश्कर आने के बाद इतनी खबासत दिखाता है कि हुसैन के बच्चों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। लिखा है कि जब शिम्र अपना लश्कर लेकर आया तो उसने ख़याम हुसैनी के गिर्द अपने घोड़ों को दौड़ाया कई मरतबा।
और इतना दौड़ाया कि छोटे छोटे बच्चे माओं से लिपट लिपट कर सहमे जा रहे थे। अजरुकुम अल्लाह। लश्कर पे लश्कर, सिपाह पे सिपाह, यजीदी सिपाह में इजाफे पे इजाफा होता जा रहा था कि जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के सामने आके बैठी और कहा, भाई दुश्मन के तो लश्कर पे लश्कर बढ़ रहा है, आपका कोई मददगार नहीं है। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब मैंने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर असदी को ख़त लिखा है और मुझे यकीन है कि हबीब मेरी मदद को ज़रूर आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं अपने उन भाइयों को ये जुमला कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि कूफे वालों ने ख़त लिख कर बुलाया और साथ नहीं दिया। कूफे के 5 बड़े सरदार जिन्होंने ख़त लिखा था वो करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त लिख कर बुलाया और फिर साथ नहीं दिया। कूफे के 5 बड़े सरदार वो करबला में इमाम के साथ शहीद हुए। ज़ुहैर क़ैन, मुस्लिम इब्न औसजा, हानी इब्न उरवा जी, कैस इब्न मुसहर सैदावी और हबीब इब्न मज़ाहिर। इन 5 ने ख़त लिखा था इमाम हुसैन को और ये 5 कुर्बान हो गए इमाम हुसैन पर। कूफे के शिया सरदार जितने थे ना, हाँ यकीनन जो इनके असर में थे, इनके कहने में थे, वो सब एक जैसी हिम्मत के लोग नहीं थे, मगर ये सब ख़त लिखने वाले थे जो हुसैन पे कुर्बान हुए। रिवायत कहती है नबी मदीने में एक गली से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को आपने गोद में उठाया, प्यार किया, उसके सर पे हाथ फेरा। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन है? क्या मुझे इससे गरज नहीं है, ये कौन है? मैंने देखा है ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। रिवायत कहती है वो बच्चा जिससे नबी ने प्यार किया और फरमाया ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, वो हबीब इब्न मज़ाहिर थे। वो हबीब इब्न मज़ाहिर थे। इमाम हुसैन ने हबीब को ख़त लिखा है। ख़त में बिस्मिल्लाह के बाद हम्दो सनाए परवरदिगार, नबी मुकर्रम पे दुरूद व सलाम, उसके बाद हबीब का नाम लिखा है, इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर। एक फ़क़ीह मर्द, फ़क़ीह मर्द हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम, मिनल हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का ख़त। सलाम के बाद लिखा, हबीब तुम्हें नबी से हमारी निस्बत का इल्म है, नबी से हमारी निस्बत का जो तुम्हें इल्म है तो बस जान लो कि करबला में मैं दुश्मनों में घिर गया हूं। हबीब कबीलेदार इंसान थे, सरदार थे अपने कबीले के। आपके घर में बहुत सारे लोग मिलने आए हुए थे, दस्तरखान लगा हुआ था, अजीज़ व अकारिब बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, ग़ुलाम दरवाजे पर जाने लगा, मगर ग़ुलाम के पहुंचने से पहले दरवाजे पे खड़े शख्स ने आवाज़ दे दी और आवाज़ ये आई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हबीब ने अपने ग़ुलाम को इशारा करके रोका कि अब तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा, इसलिए कि ये आने वाला कोई मामूली नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। जो जहाँ बैठा है अपनी आवाज़ आज़ाद करे, पुरसा देगा। हबीब जो दरवाजे पर गए तो इमाम हुसैन का कासिद ख़त लिए खड़ा था। पहले तो उसको अदब से सलाम किया, खैरियत पूछी, फिर ख़त लिया, आंखों से लगाया और फिर हबीब ने उसे पढ़ना शुरू किया। तो हबीब को उसमें इमाम ने याद किया था कि हबीब हम करबला में दुश्मन में घिर चुके हैं, तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। हबीब ने उस ख़त को अपने ग़ुलाम से कहा, इस कासिद को फ़लाँ जगह बिठाओ, इनका एहतराम करो, इन्हें खाना खिलाओ, इन्हें बिस्तर दो। और फिर घर में दाखिल हुए तो सुनेंगे अज़ादारों, जितने भी अजीज़ वहाँ पहले से बैठे थे ना, उन सब ने हबीब के चेहरे को बदलते देखा। हबीब के चेहरे पे गम के आसार थे और इतने दुखी थे चेहरे से कि उन सारे रिश्तेदारों ने कहा, हबीब कोई ख़ास पैगाम है?
हमें इजाजत दो कि हम चले जाएं। और हबीब ने उन्हें जाने दिया। अपने मौला के आमर पर, अपने मौला के आमर को अपने आमर पे तरजीह देना, यह तशय्यो की एक शर्त है। खत पढ़ते हुए अंदर आ रहे हैं, ज़ौजा ने बढ़ के पूछा क्या लिखा है? बताया कि हुसैन ने याद किया है, करबला का मैदान है, दुश्मनों का नरगा है, सिपाहियों पे सिपाही बढ़ते जा रहे हैं, और ए मेरी ज़ौजा, हुसैन के साथ ज़ैनब भी हैं। ये तो सारे माहौल को पता था, ये सबको पता था कि हुसैन बच्चों के साथ गए। तो ज़ौजा हबीब ने कहा फिर क्या इरादा है? तो बस एक जुमला कहा, ज़ईफ हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। तो उस बीबी ने कुछ नहीं कहा, 2 कदम आगे गई, सर पे चादर ली और बराबर में आके खड़ी हुई और कहने लगी फिर मुझे जाने दो। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह रे गुरबत हुसैन, हुसैन पे खवातीन भी रहम खा रही हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कहा नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन मुझे बुलाएं और मैं हुसैन की मदद को न जाऊं। अपने गुलाम को बुलाया, कहा घोड़ा तैयार कर और फला जगह जाके खड़ा हो जा। हालात गैर मुसाइद हैं, गैर महसूस रस्तों से, गैर मानूस रस्तों से होते हुए हबीब अपने गुलाम और घोड़े तक पहुंचे। क्योंकि पहुंचने में ताखीर हुई तो गुलाम घोड़े से कह रहा था कि अगर कुछ देर और मेरा मालिक ना आया तो मैं तेरी पुष्प पे बैठकर फर्जंद ज़हरा की मदद को जाऊंगा। हबीब ने कहा अल्लाह रे गुरबत, अपने गुलाम को आवाज देकर कहा तूने मेरे मौला से मोहब्बत का इजहार किया है, जा इसी बात पर मैंने तुझे आजाद कर दिया। गुलाम पैरों में गिर गया, मालिक सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, अब नबी ज़ादे की खिदमत का वक्त है, अब अली और बतूल के बच्चों की खिदमत का वक्त है, मुझे आजाद न करें, मुझे साथ ले जाएं। हबीब ने अपने गुलाम को साथ लिया, करबला की तरफ रवाना हुए। और जैसे ही करबला के हुदूद में हबीब की सवारी दाखिल हुई, इमाम को खुशबू आना शुरू हुई। फरमाया बहन ज़ैनब को बता दो मेरा लश्कर आ गया है। हबीब के आने को इमाम हुसैन ने लश्कर के आने से ताबीर किया। और जनाब अब्बास से फरमाया अब्बास, अली अकबर, आओ चचा हबीब का इस्तकबाल करें। आगे बढ़कर इमाम हुसैन ने गले से लगाया, रोने वालों एक जुमला कह दूं, पूरे वाक़या करबला में या हुसैन अब्बास से मशवरा करते थे या इमाम हुसैन हबीब से मशवरा करते थे। हमेशा कहते थे हबीब को बुलाओ, हमेशा कहते थे अब्बास तुम क्या कह रहे हो, या हजरत यानी बनी हाशिम में मौला अब्बास को जो इमाम हुसैन ने मकाम दिया था ना, असहाब में वो मकाम हबीब का था। और जब हबीब को गले लगाया, इस्तकबाल हुआ, मरहबा आफरीन की सदाएं बुलंद हुई। खैमों के करीब आए ना तो एक खैमे से जनाब फिजा बाहर आए और इमाम हुसैन से आकर बीबी ने कुछ कहा। इमाम ने फरमाया अम्मा तुम खुद कह दो। तो जनाब फिजा ने आगे बढ़कर कहा हबीब तुम्हें ज़ैनब ने सलाम कहा है। हबीब ने सर से अमामा फेंक दिया। अल्लाह रे गुरबत, नबी ज़ादियां हम अजनबियों को सलाम भेज रही हैं। कितना सहारा मिला बीबी ज़ैनब को। आशूर का दिन आ गया। हबीब मेरे मौला की इजाजत से, हबीब से कितनी ढारस थी असहाब को कि सईद इब्न अब्दुल्ला जब जख्मी हुए, सईद इब्न अब्दुल्ला जब जख्मी होकर गिरे हैं और इमाम ने उनका सर अपनी आगोश में लिया है, तो सईद ने कहा कि मौला मुझे हबीब से कुछ बात करनी है। तो हबीब कुछ अक़ब में खड़े थे, इमाम ने बुलाया हबीब को बुलाओ। हबीब करीब आए तो सईद ने इशारा किया कि अपना कान मेरे मुंह के करीब लाओ। तो हबीब बैठ गए, अपना कान उनके मुंह के करीब रह गए। तो कांपती हुई आवाज में सईद कहने लगे हबीब हबीब, हुसैन को अकेला छोड़ के ना जाना, मेरा मौला गरीब होता जा रहा है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। और जब हबीब इब्न मज़ाहिर गए हैं ना और जख्मों पे जख्म खाते रहे, आखिर जब हबीब शहीद हुए तो सुनेंगे इमाम ने, हबीब की उम्र इमाम हुसैन से चंद साल बड़े हैं, हजरत हबीब को इमाम हुसैन ने खुद उठाया,
और हाथों पे उठा के कहा, या अल्लाह हुसैन गवाही देता है। ये कारी कुरान था, ये हाफिज कुरान था, ये आमिल कुरान था। ये कहकर हुसैन चले तो हजरत अली अकबर ने फरमाया, बाबा लाशा मुझे दे दे। फरमाया, मेरे बच्चे मेरा दोस्त है, मुझसे बचपन से प्यार करता है, इसका लाशा मैं खुद लेके जाऊंगा। अजर कमल अल्लाह। हो गई मजलिस, गिरिया हो गया। आशूर का दिन तमाम हुआ। 11 मुहर्रम को काफिला असीरों का कूफे की तरफ रवाना हुआ। यह काफिला कूफे जा रहा था, नेजों पे शहीदों के सर थे। एक नेजे पर हबीब का सर है, वो नेजा खूली के हाथ में है। कासिम इब्ने हबीब, हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा, करबला में बाबा के साथ आके शहीद नहीं हुआ। जब हबीब आए थे तो वो सफर पर था। वाकया गुजरा तो ये करबला की तरफ रवाना हुआ। ये जो करबला आ रहा था तो सामने से सरों को आते हुए देखा, और सरों में एक सर इसके बाबा हबीब का था। करीब जाके खूली से कहता है, खूली ये सर मेरे बाबा हबीब का है, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा कासिम इब्ने हबीब हूँ। खूली ने कहा, क्या चाहते हो? कहा, ये सर मुझे दे दो, मैं इनके बदन के साथ मिला के इन्हें दफनाना चाहता हूँ। खूली कहने लगा, मुझे शाम तक पहुँचाना है, मुझे दरबार में इनाम मिलने वाला है। उसने कहा, जो इनाम तुम्हें वहाँ मिलेगा मैं देने को तैयार हूँ। मगर इसने कहा, नहीं, सर बार बार गिने जाते हैं और मुझे शाम तक सर पहुँचाने, मैं सर नहीं दे सकता। काफिला कुछ और आगे बढ़ा। ये गया वापस अपने 10 नौजवान दोस्तों को लेकर आया। कौन? कासिम इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर। और काफिले पर हमला किया। वो 10 दोस्त मुख्तलिफ जगहों पर जो सिपाही थे, यजीदी सिपाही, उनसे लड़ते रहे। कासिम इब्ने हबीब ने खूली पर हमला किया, बाबा का सर उससे लिया, और जब हाथ में सर ले लिया, घोड़े पर बैठ गया तो अपने दोस्तों को आवाजें देने लगा, फला फला चलो वापस चलो, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को नेजे पे कोई नहीं उठा सकता। ये जुमला सुनना था। इमाम सज्जाद ने बेड़ियां पकड़ी, हथकड़ियां संभाली, इमाम हुसैन के सर के करीब आए। बाबा ये सच कहता है, आपका बच्चा मशीयत का पाबंद, वरना कोई जवान गवारा नहीं कर। लानतुल्लाह अला क़ामिज़ ज़ालिमीन। हबीब आ जाओ।